तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है, यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, तीन रंगों में रंगा हुआ अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद दोस्तों। आज का स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है 15 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त को कौन कौन से देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन जी, उपयुक्त सभी। भारत तो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता ही है, साथ में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लिechtenstein, यह सभी देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, पिंगाली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। अगर आपसे एग्जाम में अकेला साल पूछता है तो फ्रेंड 1947 पूछता है, अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र का प्रयोग हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 3:2। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि देखो फ्रेंड्स, भारत का जो झंडा है कुछ इस प्रकार का होता है। फ्रेंड्स देखो, भारत का जो झंडा होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो लंबाई है इसकी, ठीक है, ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है, इनका रेशो कितना होता है, मतलब अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये 3:2 में होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक चक्र। अशोक चक्र कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज पर बने हुए चक्र को। और फ्रेंड इसका जो रंग होता है ना फ्रेंड्स, ये नीले रंग का होता है, मतलब डार्क ब्लू होता है, ठीक है, गहरा नीला कलर का होता है ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहां से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ अशोक स्तंभ है, यहां से भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है में जो चक्र है उसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर.के. शनमुखम शेट्टी। आर.के. शनमुखम शेट्टी जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए अच्छे लेवल के लेके आया हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। लाइक फ्रेंड्स आप अभी कर दीजिए। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री थे। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तब सही आंसर इसका ऑप्शन बी, आसिफ अली। आसिफ अली जो है भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। अगर स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की बात करें, डॉक्टर जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी एच भाभा। सी एच भाभा जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे फ्रेंड्स ये स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये, स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरहर विष्णु गाडगिल। नरहर विष्णु गाडगिल जो थे स्वतंत्र भारत के पहले कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले राहत और पुनर्वास मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, केसी नियोगी। केसी नियोगी जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले राहत और पुनर्वास मंत्री थे। फिर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसमें जो 90% क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी इनका पूरा नाम था। ये भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरंगा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है फ्रेंड्स उसका नाम तिरंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि एक ध्वज ना सिर्फ स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर हरा। मतलब सबसे ऊपर वाला केसरिया होता है, बीच वाला सफ़ेद होता है, सबसे नीचे वाला हरा होता है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1930 में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम इसके रचयिता हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम का नारा दिया था। फ्रेंड्स ये नारे वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने